वीरेंद्र से मिलने मलिष्का जाएगी हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का किचन में गैस चूल्हा चालू करके लक्ष्मी को जान से मारने के लिए बड़ी चाल चलेगी और लक्ष्मी आग में झुलस कर बेहोश हो जाएगी, तभी ऋषि लक्ष्मी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बिना लक्ष्मी को अपनी बाहों में ले लेगा और लक्ष्मी के चेहरे पर पानी डालकर होश में लाएगा, जिसे देखकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का की चाल फेल यानी कि नाकामयाब हो जाएगी, जिसके चलते तभी मलिष्का को वीरेंद्र की याद आ जाएगी और मलिष्का अपने मन में कहेगी कि पहले लक्ष्मी का सिर्फ एक ही सपोर्ट था, वो था ऋषि के बाबूजी वीरेंद्र अंकल का सपोर्ट, लेकिन अब वीरेंद्र अंकल ही नहीं है, वो तो कोमा में है, इसलिए अब बेचारा अकेला ऋषि अपनी लक्ष्मी को कब तक बचाएगा। मैं इस बार लक्ष्मी को जान से मारने के लिए सारी हदें पार करूंगी, भले अभी किचन में लक्ष्मी क्यों ना बच गई हो, लेकिन अब मैं आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा करूंगी जिससे लक्ष्मी का खत्म होना तय होगा। फिलहाल मैं अभी ऋषि के बाबूजी यानी वीरेंद्र अंकल को मिलकर आती हूँ, जरा उन्हें भी तो ये आखिरी खबर दे दूं कि उन्होंने जिसको अपनी बेटी माना था यानी लक्ष्मी को, वो अब सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। या अपने मन में कहकर तभी मलिष्का वीरेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाएगी, जहाँ पर मलिष्का सिटी के बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहुंचेगी और मलिष्का रिसेप्शन काउंटर में जाएगी और कहेगी कि वीरेंद्र अंकल कहाँ है। तभी नर्स कहेंगी आप पूरा नाम बताइए। तभी मलिष्का कहेगी वीरेंद्र ओबरॉय जो कोमा में है ना, मैं उनकी बहू हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तभी यह सुनकर नर्स वीरेंद्र के केबिन का हॉस्पिटल में पता बता देगी, जहाँ पर मलिष्का वीरेंद्र का केबिन ढूंढकर वीरेंद्र के केबिन में पहुंचेगी और वीरेंद्र स्ट्रक्चर पर बेड पर बेहोश होंगे और मलिष्का जैसे ही वीरेंद्र के पास आएगी और वीरेंद्र को कहेगी कि देखिए बेचारे वीरेंद्र अंकल, आपकी कैसी हालत हो गई है, आपने मुझे सालों पहले अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया होता तो आज ये दिन आपको वीरेंद्र अंकल देखना नहीं पड़ता। टोटल 6 साल हो गए हैं वीरेंद्र अंकल, और जो मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऋषि के साथ हो जाए वो कब की मेरी ऋषि के साथ हो गई है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि मेरी खुशियों को आग लगाने के लिए आपकी वो लक्ष्मी यानी कि आपकी बेटी वापस मेरी जिंदगी में आ गई है। और पहले तो आपको पता ही होगा कि लक्ष्मी पागल हो गई थी और आप मेरी सच्चाई सबके सामने लाने वाले थे, तब मैंने किस तरह आपका और लक्ष्मी का एक्सीडेंट करवाया, लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि आप बच गए और साथ में लक्ष्मी बच गई। और आज तो मैंने घर पे बड़ा धमाका ही कर दिया, घर पे लक्ष्मी को जान से मारने के लिए किचन को मैंने खुला छोड़ दिया था और आगे आपकी बेटी लक्ष्मी के साथ क्या हुआ होगा इसका तो अंदाजा होगा ही आपको। जिसे सुनकर तभी वीरेंद्र की उंगलियां हिलने लगेगी और मलिष्का लक्ष्मी के बारे में बताती हुई कहेगी कि आगे बूम हो गया, पूरा किचन एक धड़ाके से जल गया, जिसमें आपकी बेटी लक्ष्मी जल बुन के खाक हो गई, लेकिन वहाँ पर ऋषि ने लक्ष्मी को बचा लिया। लेकिन अब मैं लक्ष्मी को नहीं बचने दूंगी, कुछ ही दिनों में उसका दिन आखिरी दिन आएगा जहाँ पर मैं आपके पास फिर से दोबारा लक्ष्मी की मौत की खबर लेकर आऊंगी और इस बार पक्की खबर लेकर आऊंगी। जिसे सुनकर तभी वीरेंद्र के कोमा में होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी के आने की खबर सुनते ही वीरेंद्र को होश आने लगेगा, जहाँ पर मलिष्का हॉस्पिटल में वीरेंद्र से मिलकर चली जाएगी और नर्स वीरेंद्र की हालत को देखेगी। तभी नर्स को काफी बड़ा झटका लगेगा और सालों बाद वीरेंद्र की बॉडी में मूवमेंट देखकर नर्स को पता चल जाएगा कि अब इनको होश आने वाला है, इसलिए नर्स पूरे ओबरॉय हाउस में बता देगी कि वीरेंद्र जी को होश आने वाला है और अब सिर्फ मलिष्का की सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए वीरेंद्र की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।